Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. So, should we start with the prayer? Yes, we can. Okay. चलिए सब सीधा बैठ जाते हैं। जहां से भी भाग दौड़ के बैठ के आके बैठे हैं, let's just forget everything. Come to this session and thank you everyone for joining up. आप है तो ये सेशन है. Thank you so much. Thank you, thank you. अपने सांसों पे ध्यान, सारा ध्यान यहाँ ले आइए. सांस अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं. एकदम ब्रीथ नॉर्मली. हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमें अनेकों अनेकों नियामतें आप हमें दे रहे हो. हम उनको गिनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए शुक्रिया भी करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बहुत है जो ऐसे हम छोड़ देते हैं. आप से उसके लिए माफी चाहते हैं. हम तो आपके नादान बच्चे हैं, कोशिश में लगे हैं. आपने इस राह पे लाया है, उसके लिए कोशिश है कि हम हर तरह से शुक्राने कर पाए. इतना ज्ञान मिलने के बावजूद हमसे गलती हो ही जाती है, परंतु हमें पता है कि आप हमें नादान बच्चे समझ के माफ कर देंगे. आप बड़े दयालु हो प्रभु. हम में से कईयों को ये ग्लानि होने लगती है कि मैं इनफ नहीं कर पा रही हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ या फिर कोशिश पूरा भी नहीं कर रही हूँ. प्लीज डेवलप द फेथ इन अस. आप पे ये विश्वास रहे कि हम जैसे भी हैं, आप हमें वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं. थोड़ी सी कल किताब ने कही थी कि अगर हम सतर्क भी हो जाते हैं ना, तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें माफ कर देती है. जस्ट अवेयरनेस. तो प्रभु प्लीज हमें हमेशा अवेयरनेस में रखें. आपसे ये हमारी विनती है. आज आप और हमें ज्ञान देने जा रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को, ये शरीर जो एक मंदिर है, उसको कैसे एकदम तंदुरुस्त और खुश और खुशहाल रखें. ये सब हम इसे समझ पाए जो सही तरीके हैं. इतने दिन बहुत जिम्स में भाग लिए, डाइटिंग कर लिए, परंतु आप एक अनमोल तरीका हमें देने जा रहे हैं जिससे हम हमारे स्वास्थ्य को बिल्कुल फिट रख सकते हैं. प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू प्रभु. आपके हर एक ब्लेसिंग के लिए शुक्रिया. जस्ट रब योर हैंड्स, put your hands and feel God's blessings coming in. यूनिवर्स के सारे blessings आपको मिल रहे हैं. I am a child of God. I am fit, fine and healthy. I am strong. I can practice all that I am learning. जो भी मैं सीख रही हूँ, मैं वो सब प्रैक्टिस कर रही हूँ. मैं बहुत शक्तिशाली हूँ. Thank you, thank you, thank you. Thank you. So today we start with our next chapter. हमने अब तक पावर अपने मनी के एरिया में और रिलेशनशिप के एरिया में how to use this power we have learned. So today we are doing with power and स्वास्थ्य, शक्ति और स्वास्थ्य. ये हम अपने हेल्थ के एरिया में इस पावर को कैसे यूज कर सकते हैं
आज हम वो सीखेंगे। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। इट इज ऑल विद इन अस, इट इज दिस ऑल स्ट्रेंथ, ये जो सारा पावर है, ये जो यूनिवर्स की सारी जो शक्तियां हैं, वी आर आर ट्रू हीलर्स। हम खुद के अपने शरीर के हर एक अंग को अच्छी तरह से वापस हील करने के लिए सारी जो उसमें शक्तियां चाहिए वो हमारे अंदर है। लेकिन रोंडा बर्न पूछ रही है ना, स्वस्थ होने का क्या मतलब है? हर एक इंडिविजुअल के लिए स्वस्थ होना एक अलग मायने रखता है। हम अगर दर्द में भी हैं तो भी हम बोलते हैं वी आर फिट फाइन एंड हेल्दी, वो एक अलग स्वस्थ रहना है। हम बहुत उत्साहित फील नहीं करते हैं, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी बोलते हैं वी आर ओके, हम ठीक ठाक महसूस कर रहे हैं। तो ये ठीक ठाक महसूस करना, कोई बड़ी बीमारी नहीं होना, लेकिन मन में अगर उत्साह नहीं है तो ये रोंडा बर्न बोल रही है ये सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। When can you say that you are actually healthy? आपको सचमुच वैसा स्वास्थ्य कब फील होना चाहिए? जब आप बच्चों जैसा महसूस करो। आप किसी भी छोटे बच्चे को उछलते कूदते हुए देखो ना, उनको परवाह नहीं होती है वो कितने हाइट से कूद रहे हैं, कब डांस कर रहे हैं, कितनी धूप में खेल रहे हैं, कितनी देर तक खेल रहे हैं। इट डजंट मैटर। एंड क्या उत्साह होता है उनमें, क्या एनर्जी होती है उनमें, वो कितना शरीर उनका हल्का होता है, लचीलापन होता है। Isn't their body so flexible? They do whatever they want to do. दौड़ते भागते रहते, उछलते कूदते रहते हैं, और पैरों में क्या तेजी होती है उनके, क्या मस्ती से वो चलते हैं, और दिमाग में कोई दुविधा नहीं। देयर इज नो इनहिबिशंस, कोई चीज के बारे में चिंता नहीं, फिक्र नहीं, कोई और थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में चल ही नहीं रहा होता है। दे आर लिविंग इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। क्या हम सब ने नोटिस किया बच्चों के साथ ये? अभी क्या करना है इज देयर प्राइम मोटिव। कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, वो सब भूल जाते हैं। एट दिस मोमेंट खेलना है या जो भी करना है, दैट इज देयर प्राइम मोटिव। वो हर वक्त खुश होते हैं, चिंता और तनाव से मुक्त होते हैं, और सबसे अच्छी बात कि हर रात वो गहरी और शांति वाली नींद सोते हैं। कैन वी हैव इट इन द चैट कि हम में से कितने लोग गहरी एंड शांति वाली नींद सोते हैं? बेफिक्र होकर हम घोड़े बेच के सोते हैं। एक मुहावरा था ना, घोड़े बेच के सोना। हम रोज रात घोड़े बेच के सोते हैं। दिस इज हाउ वी शुड फील, दिस इज हाउ वी शुड हैव इट इन आवरसेल्व्स, दिस इज हाउ वी शुड। और ये ग्रैटिट्यूड में जर्नी में आने के बाद तो वी बहुत हद तक हम बोल सकते हैं कि हम भी बहुत चैन की नींद बच्चों की तरह सोते हैं। वो ग्रैटिट्यूड रॉक को हाथ में लिया एंड कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। दिस इज हाउ वी शुड फील। हर सुबह हमें तरोताजा उठना चाहिए, एक फ्रेश जिंदगी के लिए। वी शुड बी रेडी फॉर अ न्यू डे टुडे। और रात को हम जब सो रहे होते हैं हमारा शरीर हील हो रहा होता है। इट इज बिकमिंग अ न्यू बॉडी, इट इज बिकमिंग अ न्यू बॉडी। तो हमें हर दिन एक नया शरीर मिल रहा होता है। हर दिन के लिए हमको जोश में और रोमांचित होना चाहिए, एक बच्चे की तरह हमें फील होना चाहिए। कभी भी आप ऐसा महसूस करते हैं तब, मतलब आप जब भी अगर ऐसा बच्चों की तरह महसूस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि दिस इज एक्चुअल हेल्थ। आपको एक्चुअल हेल्थ होना किसे बोलते हैं। एंड ज्यादातर हम ऐसा महसूस कर सकते हैं, वी कैन लिव अ लाइफ ऑफ एनर्जी, वी कैन लिव अ लाइफ ऑफ फुल ऑफ एंथुजियाज्म, अगर हम अपनी जो शक्ति के बारे में हम ये पूरी बुक में पढ़ रहे हैं। रोंडा बर्न, आई थिंक लव इज द ओनली वर्ड शी हैज रिपीटेड एवरी सेंटेंस में बुक के। एवरी चैप्टर तो छोड़िए, एवरी सेंटेंस में उन्होंने लव की शक्ति के लिए बोला है। और इसकी शक्ति को अगर हम अपने जीवन में ला सके, महसूस कर सके, तो ये असीमित स्वास्थ्य, अनलिमिटेड हेल्थ हमें मिल सकता है, अबंडेंस ऑफ हेल्थ हमें मिल सकता है। एक भी पल अगर हम स्वास्थ्य से अगर हम दूर रहते हैं, अगर हम अपने प्रेम से दूर रहते हैं, कृतज्ञ नहीं रहते हैं,
तो हम अपने स्वास्थ्य से, अपने अच्छे शरीर से, परफेक्ट हेल्थ से दूर जा रहे हैं। और अगर हमारे पास जो हम चाहते हैं ना, जो हमें चाहते हैं, यूनिवर्स, रॉन्डा वन बार बार बोल रही है कि यूनिवर्स आपको देना चाहती है। वॉट एवर यू वॉन्ट, द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू गिव यू। एंड इसमें असीमित जो स्वास्थ्य है वो भी शामिल है। लेकिन इसके लिए हमें अपना द्वार, अपना मन का खिड़की, अपनी मन की खिड़की जिसके अंदर प्यार है, उसको खोलना पड़ेगा। अब रॉन्डा बर्न पूछ रही है हमको कि हमारी धारणाएं क्या हैं। वी हैव ऑल लर्न ना कि हर एक जीवन के हर एक फील्ड में हमारी कोई कोई बिलीफ सिस्टम होता है, कोई धारणाएं हम बना के रखते हैं जो बचपन से हमारे अंदर फीड कर दिया जाता है, और हम उसको सच मानकर वैसा करना शुरू कर देते हैं पूरे विश्वास के साथ। इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। वॉट एवर यू थिंक इन योर हार्ट, आपने ये सच माना कि मैं बहुत अच्छे से खेल पा रही हूँ, मैं बैडमिंटन की चैंपियन हूँ, तो वो सही है और वैसा ही होता है। आप मानते हो मेरे से ये काम नहीं हो पाता, मैं डिजिटली कोई भी ऐप को यूज नहीं कर पाऊंगी, तो वो भी सही है। जो आपने अपने दिल में सोचा वो सब कुछ सही है। एंड यहाँ बोल रहे हैं ना, इससे ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द कहीं मिल नहीं सकता। इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या है? आपके दिल में वही, आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं। तो आप सच मान रहे हो कि ये मेरे से हो ना पाएगा, तो वो आपसे हो नहीं पाता। आप सोचते हो मुझे बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, तो आपको पता चला मौसम बदला, सर्द गर्म हुआ एंड आपने सर्दी पकड़ ली। जो चीज हम अपने लिए बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार अपने आप को बोलते रहते हैं, वो हमारी धारणा बन जाती है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और जब उसको हमने अपनी भावनाएं दे दिए, अपने इमोशंस उनके साथ जोड़ दिए, बहुत स्ट्रांगली फील करना शुरू कर दिया कि मुझे तो सर्दी लगती ही लगती है, तो यूनिवर्स क्या बोलेगा? तथास्तु, आपको सर्दी लगती ही लगती है। मेरा हाजमा खराब रहता है, माई डाइजेस्टिव सिस्टम इज वीक, तो वो आपके लिए सही है। मुझे नींद नहीं आती, आप बोलोगे, वो आपके लिए सही है। जो आपने अपने दिल में बार बार बोला एंड बहुत इमोशंस के साथ बोला, वो आपके लिए सही हो जाता है। दैट बिकम्स योर रियलिटी। बहुत लोगों का ये है ना, वजन मेरा कम ही नहीं होता, अगर कम भी होता है तो तुरंत उससे दुगना मेरा चढ़ जाता है। डोंट वी ऑल से दिस? तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी आर सेइंग ऑल दिस। हम ये सारी बातों को अपने आप से चिपका रहे हैं, क्योंकि हम इसको इमोशंस के साथ बात कर रहे हैं। रॉन्डा बर्न बोल रही है ये सारी बातें तथ्य नहीं है, दीज आर नॉट द ट्रुथ, दीज आर जस्ट योर बिलीफ सिस्टम। धारणाओं का मतलब यह है कि आप अपना मन बना चुके हैं, आप अपने आप के लिए वो सही मान चुके हैं, और आपने वो निर्णय ले लिया कि दिस इज राइट फॉर मी। आपने चूज कर लिया उसको। इट इज नॉट द रियलिटी, इट इज योर चॉइस। और आपने बस ये सोच के आपने उसका दरवाजा बंद कर दिया, ताले में चाबी लगा दी और फेंक दिया। दैट मीन्स आपने अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि यही आपका आज का जीवन बन गया है। इसके बाद ना आप उसके बारे में सोच रहे हो, ना चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, बस इसी के कहे अनुसार, इसी के अनुसार आप चलते जा रहे हो। और इसके बारे में और कोई विकल्प हो सकता है, देयर कैन बी अनदर चॉइस, ये हमने कहना सुनना समझना छोड़ दिया। वी डू नॉट वांट टू इवन अंडरस्टैंड, हम जानना भी नहीं चाहते हैं कि ये विकल्प हमने जो रखा है, दिस इज द ट्रुथ और नॉट। ये रोचक बात यह है, आप जिन धारणाओं पर विश्वास करते हैं और सच मानते हैं, वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाएंगी। दे आर नॉट द ट्रुथ, बट दे विल बिकम योर ट्रुथ। आपकी धारणाएं आपकी मदद भी कर सकती हैं, दे कैन बी, आपको बहुत
हिम्मत दे सकती हैं, बहुत एनकरेज कर सकती हैं, एंड एट द सेम टाइम वो आपको बहुत नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। They can be empowering beliefs and they can be limiting beliefs. Empowering beliefs वो हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ, I am the best, I can do anything, every day in every way I am getting better and better. मैं एक बहुत शांतिपूर्ण आत्मा हूँ, I am a loving soul. Everything in this world is loving me back. ये सारी धारणाएं क्या है? These are your empowering beliefs. ये आपको आगे ले जाने में मदद करती हैं. And what are our negative beliefs? जो हम रोज दिन रात अपने आप को बोलते रहते हैं, यार तू तो कोई काम की नहीं है, एक काम तुझसे अच्छे से नहीं होता, ये सेशन में 4 बजे आना था, देख 4-5 हो गए, अभी तक तुम घूम रही है. What are you? You do not maintain the time. कुछ भी नहीं सोचती है, कोई भी चीज समय पे नहीं करती है. ये जो चीजें हम बार बार अपने आप को बोलते हैं, तू मोटी है, तू पतली है, तू काली है, तू गोरी है, तेरे बाल ऐसे, वॉट एवर मे बी द थिंग दैट वी आर टेलिंग आवरसेल्व्स अगेन एंड अगेन, वो आकर्षण के नियम के अनुसार वो हमारे लिए भी वैसा ही मिल जाता है. जैसी हमारी एम्पावरिंग बिलीव्स में आकर्षण का नियम काम करता है, हम वैसा शक्ति पाते हैं. उसी तरीके से ये सारी चीज में जहां हमें डर है, जहां हमें अच्छे सेहत की बजाय डर की भावनाएं हमारी ज्यादा होती हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है ना. हम अपने आप को थोड़ा सा भी पेन हो गया, हाय रे पता नहीं ये क्या हो गया, ये हड्डी में कुछ हो गया क्या, ये टिश्यू में कुछ हो गया क्या, मेरा हाथ अब अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा. डोंट वी स्टार्ट फियरिंग अबाउट आवर हेल्थ मोर. कुछ भी छोटा सा हुआ हम उसका बहुत बड़ा उसको रूप दे देते हैं. एंड ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? कभी किसी ने सोचा? वाई आर वी फोकसिंग ऑन डिजीजेस मोर? वाई आर वी फोकसिंग ऑन जैसे अच्छा मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, उसका सुन लिया, अच्छा उसका ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में, यहाँ रॉन्डा बर्न लिख रही है, पूरी दुनिया में बीमारियों पे बहुत गौर किया जा रहा है. ये एक मास बिलीफ बन गया है. दिस इज लाइक ह्यूज, 1-2-4 लोगों से करोड़ों लोगों की जब बिलीफ सिस्टम बन गई है कि ये बीमारी वो बीमारी, और हमारा फोकस बीमारियों पे है, तो इमेजिन कीजिए एनर्जी वर्ल्ड में उसका क्या प्रभाव है. एनर्जी वर्ल्ड में भी उस पे बीमारियों पे फोकस होता जा रहा है. और हम हर दिन आप देखो, चाहे कितनी भी उपलब्धियां आ जाए मेडिसिन के वर्ल्ड में, हाउ मेनी मेडिसिन, हाउ मेनी ट्रीटमेंट्स, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, जैसे जैसे तरक्की कर रही है साइंस, वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं. हैवंट वी ऑल रियलाइज्ड? बीमारियों का जो बोलते हैं ना, गंभीरता भी बढ़ रही है, बिकॉज हमारा फोकस है बीमारियों पे, बिकॉज हम उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं. आज अगर क्या आप अपने मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाओं बीमारी की नकारात्मक भावनाओं से ज्यादा है? लेट अस ऑल आस्क आवरसेल्व्स. हम अपने सेहत के लिए, अपने खुद के शरीर के लिए अच्छा ज्यादा सोचते हैं कि अपने कुछ जो अंग, शायद कहीं कोई दर्द है, कोई अटक है, कहीं कुछ है, उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं? लेट अस आस्क आवरसेल्व्स. हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा ध्यान जो चीज अच्छा काम नहीं कर रहा है उस पे ज्यादा जाता है. क्या हमारा विश्वास है कि उनके साथ शरीर कमजोर हो जाएगा? क्या दिस इज वन ऑफ आवर बिलीव्स? क्या हमारा विश्वास है कि रोग अश्वभावी है, दैट इट इज टू टू ग्रेट, टू ह्यूज, ये दिस कैन नॉट बी क्योर्ड? अवश्य भावी. अवश्य भावी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवश्य? अवश्यम भावी. अवश्यम अवश्य भावी. भावी मतलब अवश्यम भावी. पक्का से पक्का होगा ही होगा. जरूरी है. पक्का से पक्का इट विल हैपन. ये बीमारी तो मुझे होगी ही होगी, होनी ही है. क्योंकि ये हेरिडिटी है ना, मेरे पेरेंट्स को भी है, मेरे पूरे खानदान में चली आ रही है. डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, गठिए का रोग है, थायराइड है, मे बी सम रिलेटेड टू मेनोपॉजल. हमारा एक जैसे इस मेनोपॉजल में मेरे मम्मी को प्रॉब्लम हुई, मेरे सिस्टर्स को प्रॉब्लम हुई, तो मुझे तो होगी ही होगी.
So these are all heredity, these are all belief जो हम अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं। और तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में साकार कर देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये वापस देगा ही देगा, और इसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार सारी परिस्थितियां आपको वैसी बना देगा जिसमें आपको ऐसी दुविधा मिलेगी, ये डिजीजेस आपकी लाइफ में आएंगी। और अब हमको पता चला ना कि ये डिजीजेस हमने अपनी लाइफ में खुद अट्रैक्ट करी हैं। This has not come due to heredity. This has not come due to anything else. हमने ही अपने लिए ये इनवाइट करके, इसको एनर्जी देकर, इसके बारे में लगातार बार बार सोचकर इसको अपने घर बुलाया है। जिस चीज से मैं डरता हूं वह हो जाती है। कितने जन के लिए ये सही है कि जिस चीज से मैं डरता हूं ये हो जाती है? How many of us know this? It happens with us. जिससे मुझे दहशत होती है वह विपत्ति मुझ पर टूट ही पड़ती है। देखो मैंने बोला था ना, देखो मैंने बोला था ना मुझे जुकाम हो जाएगा, मैं बारिश में भीग जाऊंगी तो, देखो मैंने बोला था ना मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो गला तो खराब होगा ही होगा। Haven't we all said this so many times? एंड जो हम बार बार बोलते हैं, जिस चीज को हम एनर्जी देते हैं, अब तो वो हमारे लिए इट इज वेरी क्लियर टू अस कि जहां हमारा फोकस गया, जहां हमारी एनर्जी गई, वहां उसको हमने बलवान कर दिया, उसको शक्ति दे दी हमारे पास चिपकने के लिए। जो अगर हमने यही इसके ऑपोजिट हमने प्रेम दे दिया होता अपने शरीर के लिए, आज मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, मजे में खाऊंगी, आई विल जस्ट रेलिश द आइसक्रीम, आई एम 110% श्योर वो आइसक्रीम आपके गले को कुछ भी नहीं करती। दिस इज व्हाट इज प्लेसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट यहाँ बता रही है रोंडा बर्न, एग्जैक्टली यही है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां कुछ देयर वर अ बैच ऑफ पेशेंट्स, उनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्से के लोगों को एक्चुअल दवाइयां दी गई जो उनकी बीमारियों के लिए जरूरी था, एंड दोनों ग्रुप में सेम बीमारी थी। तो एक कलेक्शन ऑफ लोगों को सही गोली दी गई थी, और दूसरे लोगों को जो दूसरा ग्रुप था उनको सिर्फ शक्कर की गोली दी गई। लेकिन बताया गया कि दिस इज द मेडिसिन जो आपकी बीमारी को पूरा ठीक कर देगा। एंड ये प्लेसिबो इफेक्ट आई थिंक अब सब हमको पता है, दोनों ग्रुप्स में इक्वल असर हुआ। जिनको असली गोली दी गई थी उनका भी, और जिनको नकली गोली दी गई थी उनके भी उतना ही सुधार देखा गया। रोग के लक्षण उतने ही गायब हुए। क्या समझ में आता है हमको? क्या वहां दवाई काम कर रही थी कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारी धारणा, हमारी सोच काम कर रही थी? व्हाट वाज एक्टिंग हियर? क्योंकि शुगर की गोली, जो शक्कर की गोली दी गई, उससे भी लोगों में सुधार पाया गया। सो दिस इज प्लेसिबो इफेक्ट। इसमें आश्चर्यजनक परिणाम यह पता चला कि धारणाएं हमारे शरीर पे कितना ज्यादा प्रभाव डालती हैं। हमने सोच लिया वो दवाई हमारे शरीर में जाकर हमें स्वस्थ बना रही है, उसने स्वस्थ बनाया, वैसा ही हुआ। हमारी हर भावना शरीर के हर कोशिका, हर अंग पर असर डालती है। एवरी सेल। आप सोच तो यहाँ दिमाग में रहे हो, थॉट प्रोसेस यहाँ चल रहा है, लेकिन ये आपके सर से लेकर पैर तक हर एक सेल पर असर डालती है। इमेजिन कीजिए आपका पावर ऑफ योर थॉट, पावर ऑफ योर बिलीफ, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आप में अच्छी भावनाएं होती हैं, जब आप प्रेम देते हैं, तो आपका शरीर स्वास्थ्य की पूरी शक्ति महसूस करता है। एक अमेजिंग स्ट्रेंथ फील होती है बॉडी के अंदर। और वहीं अगर हम तनाव में होते हैं, हैव वी ऑल नॉट एक्सपीरियंस, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, गुस्से में होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, हमारे अंदर से एक शरीर में कंपन होती है, हमारे अंदर वी आर नॉट फीलिंग दैट स्ट्रेंथ। एक कभी कभी खड़े होने जितनी स्ट्रेंथ नहीं लगती है अगर हम गुस्से में हैं, स्ट्रेस में हैं, ऐसे लगता है बैठ जाए। ये तनाव हमारी हर एक सेल, हर एक नर्व्स, हर एक अंग तक पहुंचती है, चाहे वो अच्छी भावना है, चाहे वो बुरी भावना है। It goes to each and every nerves and each and every cell of our body.
हमारा नर्व्स एंड हमारी जो कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं जब हम तनाव में होते हैं। वो उनका जो नॉर्मल शेप होता है वो नॉर्मल शेप उनका बिगड़ जाता है। देयर आर सो मेनी रासायनिक प्रतिक्रिया, हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन जो बॉडी में हो रही होती हैं वो बदल जाती है। जो केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में वो बदल जाते हैं। हमारी जो रक्त की वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं, ब्लड जो वेसल्स हैं हमारे, जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड लेके आ जा रही हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। हमारी सांस ऊपर नीचे चलने लगती है। हैव यू ऑल नॉट नोटिस दिस फॉर आवरसेल्व्स? कैसे हम जब सांस ले रहे होते हैं तो बहुत शैलो हो जाता है हमारा सांस। एंड ये सारे ऑर्गन, सारे हर एक ऑर्गन, हर एक अंग में हमें कमजोरी सी फील होती है, शक्ति की कमी फील होती है। तनाव, चिंता और डर और जैसी नकारात्मक भावनाएं, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। प्लीज 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 एवरीबडी शुड रिमेम्बर दिस कि तनाव, चिंता, डर और नकारात्मक भावनाएं यदि लंबे समय तक रहें तो आपकी वजह और उनकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाता है। Even in pranic healing, we have learned behind most of our physical ailments, जो हमें physical body में जो हमें बीमारियां नजर आ रही हैं, most of them उनके पीछे emotional कारण है। उनके पीछे हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, जो भावना में हम ज्यादातर टाइम रहते हैं, वो उनके कारण है। हमारी बीमारियां हम कंट्रोल कर सकते हैं by controlling our emotions, by controlling our बिलीफ सिस्टम, बाय नोइंग व्हाट वी आर, किस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करते हैं। अगर हम उसको समझ लेना, हमारी ज्यादातर बीमारियां ऐसे गायब हो जाएंगी, चुटकियों में गायब हो जाएंगी। आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए हैं। इट इज लाइक इंटरट्वाइंड। आपका शरीर और आपका मन इज वन यूनिट। आप इसको दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। जैसे आपको शरीर में अच्छा अगर दर्द है कहीं तो आप उसको दिमाग में, मन में भी फील करते हो, उसी तरह आपके इमोशंस एवरी बिट ऑफ योर फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करता है। हर एक सेल को अफेक्ट करता है, हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है। टोंडा बर्न यहाँ बोल रही हैं, आपके भीतर का संसार, आपका पूरा शरीर, आपके भीतर जो आप है वो इस ब्रह्मांड का एक फोटोकॉपी जैसा है आपके अंदर। जिस जैसा ये ब्रह्मांड होता है उसी तरीके से वी कैन एसोसिएट, ये जिस तरीके से पूरा यूनिवर्स चल रहा है उसी तरीके से हमारा शरीर चल रहा है। यह आपके निर्देश के अनुरूप ही चलता है। हमारा शरीर इज टेकिंग आवर कमांड्स, इट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर सेइंग टू इट। आपके शरीर की सभी कोशिकाएं कोई ना कोई भूमिका निभाती है। जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी में, हर एक सेल का निर्धारित पहले से ही तय किया गया फंक्शन है। एंड वो अपना काम एकमात्र सिर्फ इसी उद्देश्य से करती हैं कि वो आपको जीवित रख सकें, टू कीप यू हैप्पी, टू कीप यू स्वस्थ, टू कीप यू हेल्दी, टू कीप यू फुलफिल्ड, फुल ऑफ एनर्जी एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। हर एक सेल का सिर्फ एक यही उद्देश्य है। हर एक सेल दिन रात सिर्फ आपके लिए काम करती हैं, आपके बॉडी के लिए काम करती हैं। और इसमें रोंडा बर्न अलग अलग सेल्स की भूमिका बता रही है कि अलग अलग सेल्स कैसे काम करते हैं। कुछ कोशिकाएं मुखिया होती है, लीडर सेल्स होती हैं। वे अपने क्षेत्र, जैसे आपका हृदय, मस्तिष्क, लिवर, किडनी, लंग्स, ये सारी कोशिकाएं को निर्देशित करती हैं तथा उनका प्रबंधन करती हैं। ये जो हृदय और ये सारे इसके जो सेल्स होते हैं ना, इसमें लीडर सेल्स होते हैं जो बाकी सारे सेल्स को कंट्रोल करती हैं और उनको हार्मोनाइज करती हैं, उनको बताती हैं कि उनको डायरेक्शन देती हैं कि उनको क्या करना है, उनको मैनेज करती हैं। ये सारे बाकी सारे कोशिकाओं को उनके तालमेल में रखने के लिए, हार्मनी में रखने के लिए ये उनका लीडर सेल्स का काम होता है, उनको डायरेक्शन देना। उसके बाद हमारे पास आता है पहरेदार कोशिकाएं। ये हमारे
पेट्रोल सेल्स होती हैं। ये व्यवस्था और शांति, इमेजिन कीजिए बॉडी में भी शांति और व्यवस्था, टू मेंटेन हार्मनी एंड टू मेंटेन ऑर्डर इन द बॉडी। ये पहरेदार कोशिकाएं पूरे टाइम आपकी जो 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाएं, जो हमारी 60,000 लंबी ब्लड वेसल्स है ना हमारे बॉडी में, उसमें ये घूमती रहती हैं 24 घंटे। जैसे एक पहरेदार, जैसे हमारी सीमाओं पे कितने सारे हमारे आर्मी ऑफिसर्स, हमारे जवान हमारी रक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं, उसी तरह हमारे बॉडी में भी पेट्रोल सेल्स होते हैं जो हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे ये ब्लड वेसल्स में घूमते रहते हैं। एक छोटी सी भी अगर हमें खरोच भी आ जाए ना, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बॉडी में, सपोज एक छोटी सी खरोच आ गई, एक कोई खतरे का संकेत आ गया, तो ये पहरेदार जो कोशिकाएं होती हैं वो तुरंत मरम्मत टीम को इतला करती हैं। दे 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 इमीडिएटली जो रिपेयर टीम होती है बॉडी की, उसको जाके सूचित करती हैं कि ये प्रॉब्लम आई है, आपको इसका निवारण करना है, और इस इलाके में आई है, बॉडी के किस कोने में आई है वो भी वो बताती है। सपोज अगर एक खरोच आई है बॉडी में, तो ये पेट्रोल सेल्स क्या करती हैं, खून को थका जाने वाली, क्योंकि हमें सबसे पहले ब्लड को रोकना होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग करनी होती है उस जगह पे, तो सबसे पहले ये पेट्रोल सेल्स जो खून को क्लॉट करे, उस सेल्स को जाकर वो टीम को वहां भेजती है जो रक्त के प्रवाह को रोक देती है। जब इस टीम का पूरा हो जाता है काम, तो वो ऊतक और त्वचा की टीम, दैट इज टिश्यू और स्किन के टीम को उस क्षेत्र में भेजती हैं वहां मरम्मत करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए। वो पेट्रोल टीम फिर टिश्यू और स्किन के सेल्स को वहां भेजती हैं, ऊतक को ठीक करती हैं और त्वचा को दोबारा जोड़ती हैं। तो ये टीम वो टिश्यू को ब्लेंड करती हैं, टिश्यू को मेंड करती हैं और त्वचा को, स्किन को वापस हील होने में मदद करती हैं। ये पेट्रोल टीम और भी काम करती है। सपोज आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई भी फॉरेन बॉडी आपके शरीर में घुस गया है, घुसपैठिया बोलते हैं ना, जैसे हम ये हमें सीमाओं की याद दिलाता है ना कि घुसपैठिया अंदर घुस गया, उसको टैकल करने के लिए पूरे फोर्स लग गए उसको पकड़ने के लिए। दिस इज हाउ आवर पेट्रोल टीम इज विद इन आवर बॉडी। तो ये पेट्रोल टीम क्या करती है हमारे बॉडी में, इमेजिन, आई मीन जस्ट फील, आप आंखें बंद करके ना भगवान की इस रचना के लिए अमेज्ड फील होइए, फील कीजिए कि क्या अद्भुत शरीर भर बनाया है प्रभु ने, कि हमारे अंदर स्मृति कोशिकाएं, मेमोरी सेल्स होती हैं, जो जब भी घुसपैठिया हमारे शरीर में घुसता है ना, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में घुसता है, उसकी फोटो खींच लेता है कभी भी, और ये फोटो खींचकर वो अपनी मेमोरी सेल्स में हमेशा रखते हैं। तो जब पेट्रोल सेल्स ने उनको बोला कि कोई नया घुसपैठिया आ गया है, ये मेमोरी सेल्स तुरंत आकर वो घुसपैठिए की फोटो लेकर अपने रिकॉर्ड में, जो मेमोरी में उनकी पहले रखी हुई है, उससे मैच करते हैं और देखते हैं कि कहीं पहले ये घुसपैठिया आपके शरीर में आया था कि नहीं आया था। अगर वो घुसपैठिया आपके शरीर में पहले घुस चुका है, तो उसका कैसे आक्रमण करके, किस तरीके से उससे फाइट की गई थी, भगाया गया था, उस उपचार को तुरंत वो स्टार्ट कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, ये वायरस का फोटो लिया, इसके लिए ये केमिकल्स बुलाना है, ये करना है, वो करना है, सारा इम्यून सिस्टम को जगाना है करके, उस अपनी बॉडी, ये आपकी बॉडी कर रही है, उसको दूर भगा दिया। सपोज ये जो घुसपैठिया है वो कोई नया वायरस है जो आज तक हमारी बॉडी में आया नहीं था, तो वो क्या करती हैं, उसकी फोटो लेती हैं, एक नई फाइल खोलती हैं और सारी आक्रामक टीमों को भेजती हैं ढूंढने के लिए कि इससे कैसे निजात पाया जाए, इसको कैसे बाहर निकाल कर फेंका जाए। और जब ये टीम कामयाब हो जाती है इस घुसपैठिए से लड़ने के लिए, एक नई फाइल क्रिएट होती है, इस घुसपैठिए का ये इलाज है। Wow, aren't we in awe of our body? क्या अमेजिंग तरीका है हमारी बॉडी को फाइट करने का। यहाँ लिख रहे हैं ना, यह जानकारी स्मृति कोशिकाएं अपनी फाइल में दर्ज कर लेती हैं फॉर द नेक्स्ट टाइम।
नेक्स्ट टाइम जब आप बीमार पड़ोगे तो आपके शरीर को पता है उससे फाइट कैसे करना है। इमेजिन, इट्स सच अ ब्रिलियंट वर्क ऑफ आर्ट। प्रभु ने क्या रचना करी है हमारे शरीर की। और कभी कभी होता है कि हमारा शरीर किसी कारण, हमारी कोशिकाएं का व्यवहार, उसको जो काम करना है, जो उसकी एक्टिविटी है, उसको छोड़कर वो और कुछ करने लग जाती है। फॉर सम रीजन उसका व्यवहार बदल जाता है और वह शरीर के हित में काम करना बंद कर देती हैं। इट स्टार्ट्स एक्टिंग अगेंस्ट द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पहरेदार कोशिकाओं की टीम उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती है। तो ये जो पेट्रोल टीम है, ये उस पर्टिकुलर जो हमारा सेल जो अब थोड़ा सा अनरूली हो गया है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट बिहेव करने लग गया है, उसके पास जाकर उसको सही करने के लिए जुट जाती हैं। और इसके लिए जो भी पॉसिबल केमिकल्स चाहिए, जितने भी मरम्मत के लिए औजार चाहिए, औजार इन द सेंस केमिकल्स, हम मेडिसिन के द्वारा क्या खा रहे होते हैं, केमिकल्स ही खा रहे होते हैं ना बॉडी में, टू गिव अ बैलेंस टू द सेल्स। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो केमिकल्स हम बाहर से खा रहे हैं, ये हमारी प्राकृतिक फार्मेसी में सारे उपलब्ध है। A to Z केमिकल्स जो हमारी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए चाहिए, ये हमारे शरीर रूपी जो लैब है हमारे पास, इसमें हर चीज है। इसका ये औषधि भंडार बहुत व्यापक है। जहां जितनी दवाइयां आज के दिन हमारे बाहर दुनिया में नहीं मिल रही, उससे कई गुना ज्यादा केमिकल्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है हमको स्वस्थ रखने के लिए। ये दवा खाना कंपनियों द्वारा निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। तो जो बाहर केमिकल द्वारा अभी हम दवाइयां खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम साइंटिस्ट ने बॉडी से डिस्कवर करके, उसको समझकर तभी दवाइयां बनाकर दी, एंड वी आर ईटिंग। बट आवर बॉडी इज केपेबल ऑफ मेकिंग ऑल पॉसिबल केमिकल्स। सिर्फ उसे हमें निर्देश देना है, उसे हमें प्यार देना है, हमारे पेट्रोल सेल्स को सही डायरेक्शन और सही हार्मोनाइज में रहना है, ताकि हमारा सेल्स, हमारी बॉडी, हमारा हर एक ऑर्गन अच्छे से काम कर सके। And we should be so grateful to each and every cell of our body। सारी कोशिकाएं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करना होता है। हम सो जाते हैं, हम मौज मस्ती कर रहे होते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी कर रहे होते हैं, हम अलग दुनिया में जी रहे होते हैं, लेकिन हमारे सेल्स का सिर्फ एक ही काम है। ये जो 100 ट्रिलियन सेल्स है हमारा, उनका सिर्फ एक ही काम है कि हमें जीवित रखना, हमें स्वस्थ रखना। ये सारे आपके अधीन हैं और आप अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा अपने लगातार आदेश और निर्देश देते रहते हैं। तो आज हमारा बॉडी जैसा भी वर्क कर रहा है, जिस भी सिचुएशन में आज हम हैं, वो हमने उसको निर्देश दिया है। हमारी धारणाओं की वजह से, हमारे बोलने की वजह से, वॉट एवर वी हैव मैनिफेस्टेड फॉर आवरसेल्व्स, आज हमारी बॉडी वैसी है। अपने शरीर के बारे में आपने जो भी धारणाएं आपकी कोशिकाओं में ही आपकी कोशिकाओं भी उन्हीं पर विश्वास कर लेती है और उनके अनुरूप कार्य करती हैं। आपके हर विचार, भावना और धारणाओं को सुन लेती हैं। हम सोचते हैं ना, मैंने तो मन में ही सोचा था, ऐसा, आई मीन जस्ट अ थॉट। हमारे विचार, हमारी इमोशंस, हर एक चीज, हर एक सेल सुन रही है। अगर आप सोच रहे हो मैं यात्रा करके थक जाती हूँ, तो आपकी कोशिकाएं थकान का आदेश समझ लेती हैं और वो थकान उत्पन्न कर देती हैं। जस्ट इमेजिन द उत्पन्न करती हैं। इट प्रोड्यूसेस टायर्डनेस। आपका बॉडी टायर्ड नहीं होता, जस्ट बिकॉज आपने सोचा कि मैं टायर्ड हूं, तो वो थकान आपके अंदर उत्पन्न होती है। आप सोचते हो आप मोटे हो, तो ये मोटापे का आदेश आपकी कोशिकाएं ले रही हैं और आपसे आपका मोटापा चिपका रही हैं। अगर आप डर रहे हो कि आपको कोई बीमारी हो सकती है,
तो आपकी सारी कोशिकाएं बीमारी ग्रहण करने का आदेश ले रही हैं और आपको बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती हैं। जो हुक्म मेरे आका वाला जैसा है, आपने बोला एंड आपकी सेल्स ने उसको सच मान लिया। और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है। दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हर एक अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी। दिस इज so important. Let us all have a picture of our healthy bodies. जब आप बचपन में शायद बहुत हेल्दी होंगे या फिर आप थोड़े और इयर्स पहले तक बहुत हेल्दी होंगे, आपका हर एक अंग बहुत अच्छे से काम कर रहा होता। कीप लुकिंग एट दैट पिक्चर। अपने आप को सिर्फ उसमें विजुअलाइज कीजिए, या किसी और के अच्छे शरीर को देखकर, पिक्चर्स को देखकर, फोटो को देखकर, टीवी पे देखकर, मूवीज में देखकर सिर्फ अच्छे आदर्श चित्र के लिए विजुअलाइज कीजिए। जैसे अगर हम बहुत, अब तक हमें डर लगने लगा होगा ना, यार मैं तो इतनी बीमारियों के लिए सोचती हूँ, मुझे बीमारी ना हो जाए, मुझे बीमारी ना हो जाए, ये भी सोचना अगेन प्रॉब्लम है। इंस्टेड लेट अस जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज गुड। आदर्श शरीर जो है, मेरे आंखें स्वस्थ हैं, चल फिर सक्रिय हूँ, सारे अंग काम कर रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में आप अपने अपने मन में चित्र बनाइए और उसके बारे में ही सोचिए। आप क्या चाहते हैं, आप किससे प्रेम करते हैं? आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, सबसे ओबीडियंट है वो। आपको बिना कोई सवाल करे वो आपके लिए लगातार काम कर रही हैं। इसीलिए जो आप महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे आदर्श रूप में ग्रहण कर लेता है। आज मैं कमाल का महसूस करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा है। आप ये बोलिए ना, आप ये महसूस कीजिए, आपका शरीर इसको सच मान लेगा। मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है, मैं अपने मन चाहे आदर्श वजन पे कायम रहती हूँ, मैं बच्चों जैसी गहरी नींद में सोती हूँ। These are what empowering beliefs, these are affirmations जो हम अपने लिए बोल सकते हैं। जैसे अगर नेगेटिव बिलीव्स बार बार बोलने पर सही हो जाते हैं, तो पॉजिटिव बिलीव्स तो और गति से सही होंगे और अमेजिंग स्पीड में सही होंगे, क्योंकि इसके साथ प्यार एसोसिएटेड है। यहाँ रंडाबन बोल रही है, आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं। यू आर द किंग ऑफ योर किंगडम। आपका शरीर आपका किंगडम है और आप इसके किंग हो। आप जो भी सोचते हो, महसूस करते हो, वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, वह आपके शरीर के भीतर का नियम बन जाता है। So let us stop thinking negative about ourselves. Let us stop thinking unwanted, जो भी नकारात्मक विचार अपने शरीर के बारे में है, उसको छोड़कर सिर्फ अफर्मेशंस लीजिए। आप बी द रूलर ऑफ योर किंगडम। आप अपना पूरा दायित्व अपने हाथों में लीजिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेकर अपने पूरे शरीर को आप जैसा चाहो वैसा चला सकते हो। Should we take this next topic or should we leave it for tomorrow? I think we can. 40, we can do. Go ahead. We can finish this topic. Okay. आपके हृदय की शक्ति एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, इसीलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। पहले भी रोंडा बर्न ने लिखा था ना, एंटायर वर्ल्ड इज विद इन यू। हमारे अंदर ही पूरा संसार है। एज विद इन सो आउटसाइड। जैसा बाहर वैसा अंदर, या जैसा अंदर वैसा बाहर। दिस इज हाउ आवर एंटायर वर्ल्ड इज। इस पूरे ब्रह्मांड का ना हम बहुत छोटा सा एक बिंदु के समान हम हिस्सा है, एंड हम रेप्लिकेट करते हैं पूरे यूनिवर्स को। हमारी पूरी जो जीवन है वो पूरा हमारा यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चलता है। अगर हमारा शरीर को अंदरूनी हिस्सा और तंत्र को ब्रह्मांड का एक सटीक नक्शे के साथ हम जोड़ सकते हैं। हमारा शरीर को कैसे उन्होंने सिमिलैरिटी बताई वो आगे बता रही हैं। अगर हमारा हृदय
आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र है, तो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। जैसे पूरे यूनिवर्स एक सूर्य के आजू बाजू केंद्रित होकर रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, पूरी सृष्टि सूर्य के अनुसार चल रही होती है, उसी तरीके से हमारा शरीर हमारे हृदय के हिसाब से चल रहा होता है। और हमारा जो सारा ऑर्गन्स है, हमारे जो सारे तंत्र है अंदर, वो हमारे ग्रह है। जैसे यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में देयर आर सो मेनी प्लैनेट्स व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ बीइंग वन ऑफ देम, वैसे ही हमारे अंग जो हमारे शरीर में हमारे हार्ट के आजू बाजू चल रहे होते हैं। जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर हैं, उसी तरह शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य बना के रखने के लिए हृदय पर निर्भर है। It is totally dependent upon our heart. When we are conceived, heart is our first organ which tells us that we are alive. ये हम जीवित है, इसका प्रमाण देता है हार्ट। यहाँ बताया गया है कि कैलिफोर्निया में एक इंस्टीट्यूट है, हॉफ हार्टमैथ के वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि हृदय में प्रेम और कृतज्ञता और सराहना की अगर भावना रखते हैं, उस भावना को महसूस करते हैं, तो आपका प्रतिरोधक तंत्र, दैट इज इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत मजबूत हो जाता है। एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। If we live in gratitude, love and appreciation, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। इमेजिन कीजिए क्या कोरिलेशन है बिटवीन इमोशंस एंड हमारी फिजिकल बॉडी। इससे महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ केमिकल्स जो हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए चाहिए, जो हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स, जो हम बोलते हैं हैप्पी केमिकल्स, जो हमको बहुत खुश फील कराने के लिए चाहिए, उसके उत्पादन में भी देयर इज इंक्रीज इन दैट कैपेसिटी टू मेक दोज हार्मोन्स इन आवर बॉडी। आपकी शारीरिक स्फूर्ति और बल बढ़ता है, आपको अंदर से एनर्जेटिक फील होता है, बॉडी बहुत स्ट्रेंथ फील करता है when we are in our right frame of mind, gratitude में, love में and appreciation में, अच्छी भावनाओं में रहते हैं। और उसके ही ऑपोजिट, अगर हम तनावग्रस्त हैं, तो इससे हमारा हार्मोन का स्तर, ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध और थकान में कमी आती है। अगर हम sorry, I'm saying it opposite. अगर हम happy hormones में रहते हैं, if we are there in the right frame of mind, हम happy हैं, appreciation में हैं, तो हमारे जो cortisol hormones जो बोलते हैं ना, stress related hormones जो release होते हैं body में, उसमें कमी आ जाती है। blood pressure जो हमारा high या low रहता है वो normal हो जाता है, stress कम हो जाती है and body में थकान भी कम फील होती है। हमारा ग्लूकोज, जो डायबिटीज में ग्लूकोज का लेवल है, उसमें बेहतर कंट्रोल आ जाता है। हमारे हृदय की लय बेहतर हो जाती है, हार्ट बीट बिकम्स मोर हार्मोनियस। और ये हार्टमैथ के वैज्ञानिक जो हैं वो बता रहे हैं, हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना टाइम्स ज्यादा शक्तिशाली है। जो हमारा ऑरा, जो हमारी वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज जो हम थॉट से निकालते हैं, हमारे विचारों से निकालते हैं, उससे ज्यादा इमोशंस की, जो हम हृदय से इमोशंस निकाल रहे होते हैं, उसकी शक्ति होती है, एंड दैट इज 5000 टाइम्स मोर। उसका हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमारे शरीर से दूर निकलकर उतना ज्यादा फैलता है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड आजकल ये जो हमने पढ़ा था ना, पिछली बार भी हमने बात करी थी डॉक्टर इमोटो की, जिन्होंने पानी पे प्रयोग किया था कि शब्दों का, भावनाओं का पानी पे क्या फर्क पड़ता है, क्या असर डालता है। और सिंस हमारी बॉडी में 70% पानी है, पूरे शरीर में 70% हम सिर्फ पानी से बने हुए हैं,
और हमारा जो मस्तिष्क है दैट इज मोर देन 80% वाटर। तो इमेजिन कीजिए अगर पानी पे इमोशंस का, वर्ड्स का असर होता है, उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में कितना फर्क पड़ता होगा, कितना काम आता होगा। Bhavi, could you just take that images out? I have not taken those images out today. I will just explain and then we can just show those images. ये हमारा this is what is our aura, this is our body and this is how our frequency, हमारा प्यार, हमारा कृतज्ञता, हमारी अच्छी frequency is around our body and it is coming from the heart and going all around us. तो यहाँ पे पानी के लिए बात कर रहे थे, तो इसमें बता रहे हैं कि जापान, रशिया, यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है जब पानी पर प्रेम और कृतज्ञता के सकारात्मक शब्दों और भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो न केवल उनकी ऊर्जा बढ़ती है बल्कि उसकी संरचना भी बदल जाती है। उसमें एनर्जी तो बढ़ती ही बढ़ती है विथ पॉजिटिव थॉट्स, उसकी जो फॉर्मेशन होती है, जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है पानी का, उसमें भी बहुत बदलाव आ जाता है। आप YouTube में जाकर डॉक्टर इमोटो का अगर एक्सपेरिमेंट्स देखोगे ना, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्रिस्टलाइज किया था पानी को डिफरेंट इमोशंस के साथ। मदर टेरेसा के आई लव यू या मदर टेरेसा की जो सेल्स के क्रिस्टलाइज फॉर्मेशन है या हिटलर के जो सेल्स के क्रिस्टलाइज फॉर्मेशन है। डू यू वांट टू शेयर इट नाउ? डू यू हैव इट? Yeah, if you want, I'll share it now. Can you please share it now? I'll just stop sharing. Yeah. What happened? Just a moment. Just a moment. Oh. Okay, we'll just keep this image. Okay, तो उसमें हाँ, see this is the image. यहाँ पे आप ये इमेज पे अगर फोकस करो ना, सी द क्रिस्टल जो इसका जब इसको जमाया गया, फ्रीज किया गया, सी द क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑफ थैंक यू, isn't it looking so beautiful? Which one are you focusing on? I'll enlarge that. Okay, this is the one I'm focusing on. And ये वाला है evil. Evil में आप देखो अगली सा एक फॉर्मेशन हो गया, और वही प्रेयर का क्रिस्टलाइज फॉर्मेशन इज सो ब्यूटीफुल, यू फूल, लव एंड ग्रैटिट्यूड। So these are some of the images जिससे हमें पता चलता है कि पानी पे शब्दों का, इमोशंस का क्या प्रभाव होता है, उनका फॉर्मेशन, उनकी संरचना चेंज हो जाती है। There was this experiment also which we had done previously, जहां पर एक कांच की बोतल में हमने ये वाला, this is one, yeah, कांच की बोतल पे हमने कुक्ड राइस दिया, 3 बॉटल्स ली, एक पे लिखा आई लव यू, दूसरे पे लिखा आई हेट यू एंड तीसरे पे लिखा इग्नोर। इग्नोर मतलब आप उसको ना प्यार दे रहे हो ना उसको गाली दे रहे हो। तो जिस बॉटल पे हमने चावल के दाने डाले थे पानी के साथ और 21 डेज तक हमने अपने इमोशंस दिए प्यार वाले, आई लव यू बोला, उस बॉटल में चावल रिमेन्ड एज इट इज, उनमें कोई फर्क नजर नहीं आया। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये चावल वैसे के ऑलमोस्ट वैसे के वैसे ही हैं। जहां पर ये नथिंग जो इग्नोर वाला था, जहां ना हमने प्यार दिया, जहां ना हमने नफरत दी, गालियां दी, उसमें फिर भी चेंजेस है, बिकॉज अगेन इग्नोरेंस इज समथिंग वेयर यू आर नॉट गिविंग लव। नहीं करने का मतलब भी प्यार ना देना होता है। सो इवन दैट हैज चेंज्ड। एंड हेट में तो फंगस फॉर्मेशन आ गया। सेम सिचुएशन, सेम एनवायरमेंट, सेम नंबर ऑफ डेज, सेम जगह से चावल लिए हुए, सेम पानी। अमेजिंग, क्या पावरफुल एक्सपेरिमेंट्स है ना। ये हमें कितने अच्छे से समझा रही है कि दिस इज व्हाट इज द
जो हमारे थॉट्स एंड विचार के जो हमारा, वी कैन जस्ट स्टॉप शेयरिंग नाउ, जो हमारा असर है हमारे वर्ड्स का, वो हमारे बॉडी पे, पानी पे कितना अमेजिंग असर डालता है। Those who were there last time, remember, मेरे को 7 दिन में रिजल्ट मिला था. We had shared the bottle. 7 days I had got the results. Should we stop now? It's 7:50. It's 4:51. There's quite a bit left. I'll just finish this para and we'll stop. Okay. So this is what exactly happens to our body. हम अपने भावनाओं से, सकारात्मक होने से हम उसको बहुत प्यार से क्रिस्टलाइज करते हैं, प्यार भरा इमोशंस देते हैं। एंड इफ वी आर हैविंग नकारात्मक भावनाएं, अगर हम अनवांटेड थॉट्स, डर, चिंता, फिक्र, किसी को दोष दे रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तो हमारे ऊर्जा की स्तर में कमी आती है और हमारे अंदर खराब परिवर्तन होते हैं। वो पानी में जो फॉर्मेशन होता है, वो क्रिस्टलाइज जो अंदर पानी में चेंजेस आते हैं, दैट इज नॉट फॉर आवर बेनिफिट। सो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल. दिस वी विल कंटिन्यू टुमारो अगेन विथ वाटर. maybe we can show some more pictures even, जो ज्यादा क्लैरिटी से आपको बताएगा कि पानी में कितना अमेजिंग असर है और पानी में इतनी अच्छी मेमोरी होती है, जिससे पानी हर चीज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। एंड it changes, it forms also according to the emotion that is shared with it. So let us go towards our exercise today. आज का हमारा एक्सरसाइज था, शुरू में ही रोंडा बर्न ने हमें पूछा था ना, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आर यू फीलिंग चाइल्ड लाइक और यू आर जस्ट फीलिंग ओके? अगर आप बच्चों जैसा फील नहीं कर रहे हो तो आप कंप्लीट हेल्थ में नहीं हो. सो दिस इज नॉट टू बी रिटन. Anybody would like to share who's feeling like a child now? Not me. I'm experiencing pain in my tooth. You are feeling, wow. You're feeling like a child. Amazing. Let's all मैं भी बास्केटबॉल खेल लेती हूँ, 50 years की हूँ. Wow. Amazing. Thank you. This is the energy that we need to, हम लोग के खुद के अंदर, हर एक जन के अंदर. I think next ये सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन तक जब हम मिलेंगे ना, we all will raise our hands. Childlike energy, childlike energy, childlike energy. Let us all raise our hands till the next time. ठीक है. अब let us now go to कि हम अपने हेल्थ के एरिया में ना क्या बिलीफ सिस्टम है हमारा, क्या सोचते हैं हम अपने हेल्थ के लिए या जनरल इन हेल्थ के लिए, और पर्टिकुलरली अपने लिए, हमने अपने शरीर के लिए क्या क्या धारणाएं बना रखी है. कोई बोलना चाहेगा? तो हम I believe कॉफी पी के मुझे नींद नहीं आती है, एंड मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ. आई नो आई कैन ब्रेक इट, पता है, लेकिन रिस्क नहीं ले रही. After 9, I will not. After 8:30, I will not take coffee and tea. Or tea तो मैं पीती नहीं, coffee I do. मुझे हिल स्टेशन में जाते हैं ना, गाड़ी में जब घूमते हैं तो वोमिटिंग का टेंडेंसी रहता है. वो मेरा माथा में एकदम सेट है, और अभी मुझे कहीं जाना है तो मुझे डर लग रहा है, और अभी मैंने डर निकाला है, तो होप शायद मुझे अब नहीं होगा. और मैम हम कहीं भी जाते हैं तो हमें थकान बिल्कुल नहीं होती. तो ये आपका तो empowering belief है. Yeah, this is our empowering belief. मैं जब भी Sprite पीती हूँ तो मेरा गला चोक हो जाता है और हो जाता है. नेक्स्ट टाइम बिलीफ है, मैं न्यूज़पेपर पे बैठती हूँ तो मेरा गाड़ी में चक्कर नहीं आती. You can try that, शिखा जी. I have tried it and it works. It really works. It really works. But it's a belief. It's a belief. It works. It's not true. It is a belief. Newspaper पर. Yes. How much ever hilly area it is, आपको एक दवाई नहीं लेनी पड़ती, आप न्यूज़पेपर पे बैठ जाओ. हाँ, ऐसे मैंने बद्रीनाथ के रास्ते में किया था 21 साल पहले, लेकिन उसके बाद नहीं किया तो फिर वोमिटिंग हो रहा था, और अभी लगता है कि शायद पेपर्स मिलते हैं शिखा जी, अगली बार रखिए गाड़ी में. नहीं, अभी मैं जा रही हूँ ना, तो मैं आपका ये वापस अप्लाई कर लूँगी. हाँ, तो एनी एटलीस्ट एम्पावरिंग बिलीफ से नुकसान नहीं हो रहे हैं, एंड अपने सोच लेते हैं पहले, यार हिली रोड है. आई मीन आई एम लाइक दैट.
पहले से ही अपने आप को, बट नाउडेज आई ट्राई कि नहीं, आई एम बेटर नाउ, आई एम स्ट्रॉन्गर नाउ, एंड मैंने एक बिलीफ क्रिएट कर लिया कि नई जगह में नहीं होती है, पुराने कहीं गई भी हो तो वहां होते हैं, नई जगह में मेरे को नहीं होते। नहीं, मेरे को भी एक डर है कि थायराइड है और मैं हेल्दी होते जा रही हूँ, वॉकिंग करे योगा करे तो कम नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करना? This is exactly ना, तो whatever is your belief, create a positive affirmation for the same. आपको लग रहा है मैं योगा कर रही हूँ, डाइट कर रही हूँ, वॉक पे भी जा रही हूँ, कम नहीं हो रहा है, तो आपका पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होना चाहिए बताइए? मुझे आपको क्या चाहिए? आपको ये नहीं चाहिए ना, आपको तो आपका वजन कम चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? What is your positive belief in this? everything is working for me, yoga and walking I is am working at for me. my ideal weight. आपको जितना भी वजन चाहिए ना, everything Okay, is working out for me. I am at my ideal weight. everything is working. आपको Thank you. जितना भी वजन चाहिए, you are at the ideal weight. सारिका जी, मैं अपने जब ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ होती हूँ तो मैं बिहेव बिल्कुल वैसे ही करती हूँ और बहुत एंजॉय करती हूँ। Wow. That is why बच्चों की जो एनर्जी होती है वो कितनी कंटेजियस होती है ना, हमें भी बहुत हल्का फील करवाती है, और हम उन्हीं के तरह खेलना कूदना शुरू कर देते हैं, हमारा जो बच्चा अंदर बैठा है वो बाहर आ जाता है। That is exactly what we need to do with ourselves. और कभी मैं और थोड़ा सा अलग बिहेव करती हूँ तो वो लोग बोलते हैं नहीं माँ ऐसे करना है, ऐसे नहीं करो, उन्हीं की तरह मुझे करना होता है। right. Because मैम they आजकल are the kings of their kingdom ना, वो अपना रूल अपने बनाते हैं, फॉलो करते हैं, वैसे ही हमें अपने आप को अपना, let us all be the queen, हम अनइनविजिबल एक ताज पहन रखा है हम सबने हमारे सर के ऊपर, फील कीजिए कि आपके सर के ऊपर ताज है, वो कोहिनूर हीरा है हमारा यहाँ पर, एंड वी आर वेयरिंग दैट ताज हमारे सर के ऊपर, और हमारा बॉडी हमको फॉलो करता है। Whatever we say, our body becomes the rule for our body. आप इसको जो भी डायरेक्शंस दोगे, जो भी कमांड दोगे, जो भी अफर्मेशंस बार बार जो भी दोगे, अच्छी चीज या बुरी चीज, वो उसके लिए कमांड है ना। तो लेट अस ऑल स्टार्ट गिविंग अच्छी वाली जो हमें चाहिए वो अफर्मेशंस। जब जब डर फिकर आए तब तब उसको उल्टा बना देते हैं ना। लेट अस मेक अफर्मेशंस फॉर जो जो डर फिकर है हमारी, जो जो चिंता है हमारी, उसको ऑपोजिट करके अफर्मेशंस बनाते हैं। Shalini knows it. I used it on myself अभी, like I was taking a certain dose of medicine and मैंने इसको बोला मैं इसको कम करके दिखाऊंगी, and actually my dose reduced to half of what I was taking, and just बोल के मैं इसको कम करूंगी and मैं अब इसको बंद भी करने वाली हूँ। मैम मैं तो अगर थोड़ा छोटा मोटा कुछ होता है ना, जुकाम खांसी या कुछ भी, तो मैं अपनी बॉडी को कहने लग जाती हूँ मेरी बॉडी की हीलिंग पावर तो बहुत जबरदस्त है, आई एम वेलनेस प्रोड्यूसिंग मशीन 24/7। बस ऐसे करते 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 सब ठीक हो जाता है। मैंने अभी रिसेंटली बनाया है 2-3 महीने पहले, लेकिन बहुत मजे आते हैं, बहुत अमेजिंग होता है, बिल्कुल होता है। सरिता जी मुझे थोड़ा एक हेल्प कीजिएगा। हाँ, we will take the questions. Let us just finish this exercise, फिर लेते हैं। इंदिरा जी आप कुछ पूछ रहे हो, बोल रहे हो? नहीं, मैंने भी जैसे नींद का होता ना, मैं बोलती हूँ आई स्लीप लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ बेबी एवरी नाइट, बहुत अच्छी नींद आती है। यस, बहुत तो बार मैंने मैम अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि जब भी मैं रात को पेट भर के खाना खाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। लोग कहते हैं ना रात को कम खाना चाहिए, मैं कहती हूँ मैं पेट भर के खाऊंगी, भले ही 1 घंटा वॉक कर लूंगी बाद में, लेकिन खाऊंगी पेट भर के। मुझे बहुत बढ़िया नींद आती है रात को, ऐसे बिंदास सोती हूँ मैम मैं। और जब मेरी बॉडी की नींद पूरी हो जाती है, चाहे वो 6 बजे हो 6:15 बजे हो, अपने आप नींद खुल जाती है। तो ये बहुत योर बिलीफ ना, मेरा बिलीफ है मैं भरपेट सो ही नहीं सकती हूँ, आई हैव टू स्लीप लाइट। आई एम जस्ट शोइंग कि डिफरेंस होते हैं, बिलीफ की बात है। एंड नथिंग इज रॉन्ग एंड नथिंग इज राइट। That is the best thing about belief. Yeah, that is the beauty of belief कि आपका बिलीफ आपके लिए सही है, चाहे वो मेरे लिए कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन for you that is the truth, and since it is not a universal truth,
अगर वो लिमिटिंग बिलीफ है, इट कैन बी चेंज. There is always a scope that we can choose a empowering belief instead. ठीक है? शालिनी आंटी, IBS के लिए हम लोग क्या ये मतलब बोल सकते हैं, लाइक मेरा अभी स्टमक बहुत अपसेट चल रहा है, मैं इतनी मेडिसिन ले रही हूँ लेकिन नहीं ठीक हो पा रहा है, तो इसके लिए मैं क्या अफर्मेशन ले सकती हूँ? My digestive system is perfect, working perfectly healthy. I can eat what I want. I digest everything that I eat. थैंक यू. अब मैम मैंने है ना, हेलो, हाँ जी. मैंने अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड से अपनी मेडिसिन बहुत कम कर ली. Wow. Wow. मेरे को 3 लेना पड़ता था, अब मैं 1 लेती हूँ और वैसे ही स्टेबल हूँ अभी. अब मुझे वो भी बंद करनी है. Wow. 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 More power to you. More power to you. अब मेरा जैसे टूथ एक्सट्रैक्ट हुआ था तब डॉक्टर ने बोला था टेक पेन किलर्स as many days as you feel you want it. मैंने 2 दिन लिया. From last 2 days I am not taking any painkillers. I have started chewing my food again, and this part of my cheek जो है, मैं इसको हमेशा बैठ के ऐसे प्यार से, बहुत प्यार से सहलाती रहती हूँ. I love you, thank you, I love you, I am sorry मेरी वजह से तेरे को इतना पेन सहना पड़ा. I am sorry, thank you, I love you, and it is responding. सोते वक्त भी उसको बोल के सोती हूँ, मैं सो रहे हो, वो सेल्स को बोलती हूँ आप इतना फटाफट काम करके हील हो रहे हो, कल तो मुझे अमेजिंग खाना खाने को मिलेगा because I can chew my food. This is how I go off to sleep, and believe me, it is making a difference. आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा मुंह खुल रहा है, मैं बात कर पा रही हूँ. I am so grateful. सारिका जी, मेरे भी डेंटल ट्रीटमेंट में मैंने सेम यही बोला था, और मैंने भी मेडिसिन सिर्फ 2 ही दिन खाई. फिर डॉक्टर से बोल दिया मैं नहीं खाऊंगी. तो बोले ठीक है, जब आपको जरूरत पड़े खा लेना, ले रख लो बस. Yes. तो नहीं खाया था. Yes. बहुत जल्दी हील अप हुआ. Yes. We all are magicians ना अल्पना जी. We have all become magicians. आप लोगों ने बना दिया हमें. अच्छा, मैम एक बारी न्यूज़पेपर वाली टिप बता देंगे आप फिर से? you just need to keep newspapers on the seat जहाँ आप बैठते हो, आप न्यूज़पेपर रख के बस उस पे बैठ जाओ. There is nothing else. Okay. Below the मतलब below the seat ना? You नहीं sit on नहीं, the on the seat. newspaper. On the You अच्छा, we sit have to on the sit on newspaper. You sit on the Okay. newspaper. That's it. ठीक है. इसमें Thank you देखिए so much. ब्राउन पेपर ऑल्सो वर्क्स. आजकल ब्राउन पेपर मिलते नहीं है, न्यूज़पेपर वर्क्स फाइन. That is for रोज से It's a great tip, ma'am. रोज से It's a great tip. Yeah. Yes. मैम ये जो वेट के लिए अभी पूछा था ना, जो है किसी ने, वो वाला भी मेरा भी है, लेकिन ये है कि मैं डाइट कर नहीं पाती हूँ, इसीलिए वेट लूज नहीं कर पा रही हूँ. मेरा This बिलीफ is ये है. again your belief. This is हाँ. again आपका belief तो system इसके है. लिए मैंने जो भी खाती जो हूँ वो मेरे बॉडी को आइडियल वेट पे लेके आ रहा है. मैं जो भी लेके आ रहा खाती है. हूँ वो मुझे बेस्ट सूट कर रहा है मेरे बॉडी को. आप नहीं डाइट कर पाते हो, मत करो. नो बिग डील. देयर आर नहीं सो मेनी करती हूँ पीपल मैं. who haven't मैं नहीं dieted and करती still हूँ. have gained their perfect weight. आई विल शेयर. कविता जी, मैं कुछ नहीं करती हूँ आजकल. तो सेशन के लिए सुबह आप देख रहे हो 5 to 8 आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर. हाँ, मैं भी रहती हूँ, मैं प्रेपरेशन देखती हूँ. यहाँ यू कांट इमेजिन. एंड आई जस्ट रोट 46 ऑन माई मिरर. सामने लिखा हुआ है मेरे 46. आई एम स्मॉल बिल्ट. यू डोंट ट्राई टू कम टू 46. आई एम स्मॉल बिल्ट. फॉर मी 46 इज गुड इनफ. एंड मैं अपने आप आई केम टू 46. मीन आई वाज 48. बहुत ज्यादा नहीं था मेरा डिफरेंस, बट येट अपने आप हुआ. एंड जब मन में मेरे हो रहा था कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं वॉकिंग नहीं जा रही हूँ, इट हैपेंस बिकॉज मैं भी ये सब नहीं करती हूँ. पार्डन में मैं भी ये सब नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि शायद मेरा इसलिए नहीं हो रहा. नहीं तो, बट मेरा बिलीव था कोई बात नहीं, नहीं कर रही है तू, लिखी है ना वहां पे, रोज उसको देख रही है, तू आ जाएगी. तो आप अपना बिलीफ बनाइए. ओके. मैंने अभी जो मैम ने, शालिनी मैम ने बोला ना, वही अफर्मेशन ही मैंने अपने लिए बना रखा है कि जो मेरा आइडियल वेट है 58 kg है,
लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ना इसको मैं ना ठीक से यूज नहीं कर पा रही हूँ, या तो इस एफर्मेशन आप को जब मुझे भी कैसे खाना यूज करना खाते हो चाहिए? ना, जब आप खाना खाते हो तो शायद गिल्ट होता होगा कि मैं मीठा खा ली, मैं ये खा ली, मैं वो खा ली, मेरे को ये नहीं होता खाना है। चाहिए था, आई डू नॉट एक्सरसाइज, तो मैं खाना क्यों खा रही हूँ। तो आप जब जब कुछ खाते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फूड, थैंक यू अन्नपूर्णा माँ, आप मुझे मेरे शरीर में जाकर मुझे आइडियल वेट पे रखने के लिए कितनी मदद करते हो, आई एम सो ग्रेटफुल। बस। अच्छा, मैम तो मैं सिंपल। बोलूं अब? बट ये एक और चीज है, हाँ, बट दिस आप डजंट गिव यू द लिबर्टी कविता जी कि आप हर वक्त सिर्फ अनहेल्दी खाओ। इवन वी नहीं आर नहीं नॉट एडवोकेटिंग दैट ऑल्सो। आपको नहीं नहीं, वो नहीं माइंडफुल होना करती। पड़ेगा, लेकिन आप जो भी खा रहे हो, जैसा भी खा रहे हो, बी वेरी ग्रेटफुल, एंड उस वक्त अपने मन में गिल्ट मत लाइए। एंड इसमें विजन ओके, बोर्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्लीज कीप हाँ योर मैंने बनाया है, बनाया है मैंने। वो सामने रख के फेस उसको लगा follow। के अपना अपना आइडियल फिगर पे फेस लगा के बनाया है। उसको डेली देखती हूँ, और क्या करें, उसको देख के बस खाली बोलते हैं और ग्रेटफुल होते हैं, यही तो करना होता है ना। डोज बढ़ा दीजिए। राइट, सविता जी, मैं थैंक यू बताऊं सो मेरी मच। प्रॉब्लम? हाँ, इसी से रिलेटेड है, कुछ अलग है। हाँ, हेल्थ से ही है मैम। जब मैं तो बताया थी ना कि मेरे ब्रदर इन लॉ को यहाँ पे हाँ ट्यूमर हाँ है, हाँ, वो डे बाय डे मतलब डिटोरिएशन की ओर जा रहे हैं। हम मैं लोग तो किसी और की बात नहीं करेंगे, अगर आपकी हेल्थ की बात है देन वी विल टॉक। नहीं, मैं ये जान रही थी कि मैं लिखती भी हूँ, मैं विजुलाइज भी करती हूँ, वही लेकिन मैं बोल उसके रही हूँ ना, दूसरों के लिए करने में कल आपने जो बात की है दैट इज इनफ। उससे ज्यादा हम लोग दूसरों के लिए बताने में सक्षम नहीं है। आप अपनी हेल्थ की बात करेंगे तो वी कैन टॉक। नहीं, मेरी हेल्थ तो बिल्कुल ठीक है, और मैं तो एकदम अपने आप को तो परफेक्ट उनके लिए भी ऑलरेडी डिस्कस्ड हमने, कल काफी डिटेल में, कल ना परसों डिटेल में बात की थी कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो, जो पॉजिटिविटी। तो वो आप अगेन है ना, डोज बढ़ा दीजिए। उनकी खुद की इच्छा होनी पड़ेगी, एवरीथिंग बहुत चीज इन्वॉल्व वो तो सेंसलेस है मैम, इसीलिए हाँ, दिक्कत तो हो रही वही है। वही, सेंसलेस तो वी है। डोंट नो। तो आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, बस करते जाइए। It is just not यूनिवर्स you and just not him. It is just not us, Anjali ji. There are so many other forces playing. उनके कर्मास है, उनका सब कुछ है, उनकी फैमिली है, उनके फैमिली के इमोशंस हैं. So there are, आज अगर हम बोलते हैं कि यूनिवर्स यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, it is again we are trying to blame the universe. It is just we need to do our part. होगा कि नहीं होगा, होना होगा, जो भी है, it will happen according to the laws of the laws universe. of the universe. So let us only do what we can do. The rest we should just leave it at the universe. Yes, ललिता भाभी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? मुझे बोलना था, बोलूं? एक सेकंड जी, ललिता चाची उनका ले लेते हैं, फिर आपका लेते हैं। हाँ हाँ, मैं बोलना चाह रही थी कि जैसे मेरे फिजिकल अलाइनमेंट है कि मेरी दो नस दब रही है, एक नस दब रही है, दो उसके बीच में, तो उसके लिए मेरे को वो बोला गया है ऑपरेशन के लिए, दैट आई एम नॉट डूइंग। तो उसके लिए मेरे को क्या एफर्मेशन देना चाहिए फॉर माय स्पाइनल कॉर्ड? My spinal cord is perfectly fine. All the nerves flowing through my spinal cords are healthy, fit and fine. Thank you very much. Thank you. Thank you. you can write it in front of you, keep it सामने कहीं, है ना, so that every time you see it you repeat it. लिख भी सकते हैं इसको, बिकॉज ना उससे क्या हो रहा है कि मेरे दोनों पैरों में ना मेरी दर्द नीचे, तो उसके लिए मैंने एफर्मेशन देने के लिए, ठीक है मैं समझ गई, आई विल गिव दैट। थैंक यू वेरी मच। मैम आपने मिरर में लिखने का बताया था क्या? मिरर में मैं लिख रखी हूँ मेरे, आप कहीं भी लिख लो, मैंने अपने मिरर पे आईलाइनर से लिखा। मैं भी मिरर में लिखती हूँ आज। यस यस, वो नंबर लिख लीजिए एंड बस, नथिंग एल्स। 46 जी, ये स्पाइनल कॉर्ड का परफेक्ट पिक्चर लगा लें, और जहाँ पे इनके गैप या जो भी चैलेंज है वहां पे उसको बहुत प्यार दें, उस फोटो को भी प्यार दें। ललिता भाभी, that was a tip for you. So this is what we, मतलब जो हमारा आइडियल हेल्थ है, किसी का भी हेल्थ आपको सपोज आइडियल लग रहा है,
कोई पिक्चर में आपको लग रहा है परफेक्ट टोन बॉडी है, हर हाथ पैर काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही है, हर एक फीचर, हर एक फंक्शन काम कर रहा है, जस्ट विजुअलाइज दैट. We do not have to think what is not working at this moment. We need to think what we want at the moment. हमारे बॉडी में आज अगर हम 50 के भी हैं, 60 के भी हैं, 70 के भी हैं, 40 के भी हैं या 20 के भी हैं, we need to have a perfect energetic body at whatever age. So we just need to know कि हमें चाहिए क्या, एंड उसको अपने लिए बिलीव बनाना है कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मेरा बॉडी ऐसा हो सकता है. I really got a very good tip from you people that to write the ideal weight and think about it. And same for your spine, Bhabhi. Acha. Same for your spine. Think of the ideal situation, the things that you are not able to do now. Yes. And imagine yourself doing those things now. That I'm doing, and that I'm thinking. That I'm thinking. But the ideal words that you have told me, that I'll use it now. Thank you. This is a very interesting thing. Have you ever tried placebo effect आपके बच्चों पर या कोई फैमिली मेंबर पे? किसी को ऐसी कोई शुगर पिल्स दे दिया और बोला कि ये दवाई है, और पता चला आपके बेटे का पेट दर्द भी ठीक हो गया, वो स्कूल भी चला गया. Have you tried this? I have tried. बच्चों पे तो बहुत ट्राई किया हुआ है ना. बच्चों पे सही में किया. सारिका जी, मैंने What exactly is this? I don't even know. We Yes, just ma'am, went मैंने through भी the try chapter किया. just now ना about placebo effect की there was 2 groups of same ailment के जो लोग Acha, थे. acha, right. Understood. हाँ, one was given the medicine, the other was given just the sugar pills, and they showed similar effect of recovery. So this is experiment has even been done on surgery. नी की सर्जरी होती है ना, उसमें भी एक ग्रुप को बोला गया तुम्हारी सर्जरी हो गई, और किया कुछ नहीं, ऊपर से चमड़ी काट के सीधी, एंड उनको भी रिजल्ट मिला. जस्ट इमेजिन हाउ स्ट्रॉन्ग आवर ब्रेन इज. जस्ट थिंकिंग कि मेरा सर्जरी हो गया, उनका नी ठीक हो गया. दिस शोज, आई मीन, रियली astounding. This is the strength of our thoughts. I think ये पूरी book Rhonda Byrne का पूरा base is our thoughts. What we are thinking, what we are saying, what we are doing in our thoughts, words and actions. And ये सारा effect करता है हमारे ऊपर. And since we are made up of water, as we have learned, तो हर एक पानी पे, हर एक बूंद पे उसका असर जाता है, और वो हर एक सेल पे जाकर हमारे लिए उसको सच बना देता है. अगर आज मेरे में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो मैंने अट्रैक्ट करी है, either physically, emotionally or mentally, howsoever it is, that I have made it for myself. If I have made it for myself, I have the strength to take it off also. Amazing लग रहा है ना, आज पावरफुल लग रहा है ना कि हमें इसको भगाने को पता है, कैसे भगाना है इसको अपने शरीर से. समय के लिए मत चिंता कीजिएगा कि how much time. Please do not go in the house of it. Please do not go in the span of time. That depends upon our practice of gratitude. That depends upon so many other factors. Let us do what we can do. Let us be positive, in love, just not for health, for everything. ये बुक तो अभी तो यही तो बता रही है, प्यार 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 in every situation. सामने वाला गाली दे रहा है, सामने वाला डांट रहा है, सामने वाला कुछ भी कर रहा है, मन में उसके घोड़े को पकड़ लो. अच्छा, आप इस घोड़े पे सवार हो, उतर जाओ, मुझे नहीं सवार होना. जस्ट गिव लव. दीप्ति जी, आप कुछ बोल रहे हो? आप उस वक्त कुछ बोल. हाँ, नहीं, मैं वो बोल रही थी, मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन किया था, आई वांट टू बिकम द हीलर. उसका आंसर मिल गया कि मैं खुद को ही हील नहीं कर पा रही हूँ, तो दूसरों को कैसे कर पाऊंगी. इट्स ग्रेट. थैंक यू वेरी मच. There is a negativity here, दीप्ति जी. आप ऐसे अपने आप के लिए do not even think आप नहीं कर पा रहे हो. You are in the process. आप इस बुक में हो तो we all, आपको क्या लगता है कि हम इस बुक में हैं, हम बोल रहे हैं, तो we do not have setbacks या we do not have challenges, physically हो, emotionally हो, relationship में हो, हम सबके साथ challenges है. And ये challenges के साथ भी we are trying to move ahead. Maybe जितना सीखा, जितना थोड़ा भी सीखा, we are trying to share it with others. आप उतने capable हो, आप भी.
when you are thinking to heal others, मतलब you have that capacity to heal. आपकी सोच वहां तक तो गई है. Many of us तो don't even think of healing others. Yeah. सारिका जी, ये हील कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ, क्योंकि जब मेरी थोड़ी सी कुछ चैलेंज होता है फिर भी मैं नहीं छोड़ती हूँ. किसी की हीलिंग चल रही है तो उसको मैं करती ही करती हूँ. उस टाइम पहले अपने को हील करती हूँ, फिर फुल पॉजिटिविटी के साथ मैं उसको हील करती हूँ, और वो इफेक्ट करता है. She can do. Thank you very much. मैम, जो वाटर का आज आपने बताया ना कि वाटर में जो मेमोरी होती है, हम उसके ऊपर कुछ भी बोलते हैं तो वो सच हो जाता है. तो ना वाटर के ऊपर मतलब है ना एफर्मेशन डाल के मैं बहुत दिनों से पानी पी रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ रिजल्ट दिखा नहीं है. तो क्या मैं कहीं पे गलती कर रही हूँ या फिर कुछ मतलब जो कैसे बोलना अपने चाहिए? आप देखो ना, आप पानी में तो आपने वर्ड्स लिख लिए, एफर्मेशंस लिख लिए, आप सोच क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, आपके दिमाग में प्रीडोमिनेंट थॉट क्या है. आप पानी में लिख रहे हो आई एम अ हेल्दी पर्सन, माई बॉडी इज हेल्दी, और आप सोच में ये सोच रहे हो मेरे को ये दर्द, मेरा ये ठीक ही नहीं हो रहा, मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ. क्लैश है आपके कहीं ना कहीं. अच्छा, इसीलिए नहीं होता. 100%. आप 51% टाइम्स ज्यादा भावना क्या चीज की जा रही है आपके अंदर, वो बॉटल में जो पानी में अफर्मेशंस दे रहे हैं उसकी भावना ज्यादा जा रही है, कि जो आप अपने आप को बोल रहे हो हर टाइम उसकी भावना, कौन सी भावना ज्यादा है? जो ज्यादा है वो सामने आपको दिखेगा. ओके. अगर रिजल्ट्स नहीं दिख रहा तो आपका वो इमोशंस और वो आपके वो भाव आपके ज्यादा है कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, वो ज्यादा आपके स्ट्रांग है वो इमोशंस आपके. हाँ, तो इससे कैसे निकले मैम? अफर्मेशंस. जब जब आपको ये थॉट आए, जब जब आपको ये समझ आए कि आप ऐसा सोच रहे हो, जैसे आप शीशे के सामने अपना वजन लिखोगे या फिर कोई आप अफर्मेशंस अपने लिए बना रखे हो, बार बार उसको बोलते जाओ. अपना जो आप फिगर में आना चाहते हो, जिस साइज की ड्रेस पहनना चाहते हो, उस साइज की ड्रेस को देखो, सोचो कि आप पहन रहे हो, विजुअलाइज करो, अपने विजन बोर्ड पे देखो. यू हैव टू चेंज योर फ्रीक्वेंसी. ओके. तो बार बार बोलना मतलब चाहिए एक चीज अफर्मेशंस मैं को भी ऐड करती रिपीटेडली. हूँ मैम. जैसे आप जितना भी वजन चाहते हो उसको पाकर आप कैसा महसूस करोगे, कैसी खुशी होगी, वो वाली खुशी हाँ, अगर आप फील कर पाओ तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे. आप जैसा वो मैं महसूस करोगे विजुअलाइज वैसे करती हूँ. विजुलाइज भी करना है और साथ में आपको फील करना. अरे जब ऐसा वजन हो जाएगा और जब मैं ये ड्रेस पहन के इस पार्टी में जाऊंगी तो कितना मजा आ रहा होगा, मैं कितना खुश हो रही होंगी. वाह, एक कितनी बहुत खुशी हो अच्छा रही टिप होगी. रिसेंटली मैम दी थी ना, आप और कोई चीज के लिए भी खुश हो रहे हो, आपको कोई भी चीज में मजा आ रहा है, उस समय व्हेन एट दैट पॉइंट व्हेन यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, उस समय अपने सपने को याद कीजिए. ओके. आपकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हाई है. आप कोई पिक्चर देख के आ रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, या कोई डिनर पे गए हो, या कोई आपस में सब हंसी खुशी बात कर रहे हो, उसके बाद सब गए एंड यू आर फीलिंग ऑन अ हाई. उस समय रिमेंबर अपना सपना उस समय याद कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी योर फ्रीक्वेंसी इज हाई. आपको फ्रीक्वेंसी ऊपर लाने की जरूरत ही नहीं. राइट मैम. Thank you, ma'am. Thank you so much. This was a very, very useful tip that came in that master class, and very, very useful. Yes. Any more questions? I don't think so. We can. Okay. Well, let's all meet tomorrow again. अच्छा ऋचा जी, आप कुछ बोल रहे हो, आपका हैंड रेज है. So we can talk later if we don't have time, so I can We share. have time. It's okay. Fine. Rather finish it here. Yes. So मैम हेल्थ का चैप्टर है जैसे आज, तो हेल्थ को लेके मैजिकल शेयरिंग है. कुछ 3 months पहले हेल्थ को लेके चैलेंज हुआ था और डॉक्टर्स ने 3 months का टाइम दिया था रिपोर्ट देखने के लिए. सो आई वाज एवरी डे विजुअलाइजिंग फॉर 8 minutes एवरी डे, रिकॉर्ड करके. एंड नाउ अभी मंडे को गए डॉक्टर के पास एंड शी सेड कि एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग इज टू बी डन. एंड आई वाज सो हैप्पी कि विजुअलाइजेशन से हमें बहुत फर्क पड़ा.
तो ये हेल्थ को लेके। और मैम 2-3 चीजें हेल्थ में, और जैसे अभी स्पाइनल कॉर्ड वाली ललिता जी की बात थी, तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड बहुत वर्क करता है। लाइक उसमें 2 तरह से लिखना होता है ना, कि जब वो सही थी तब कैसे आप बिहेव करते थे, और अदर पार्ट्स बॉडी के जो आपके अच्छे हैं उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। तो ये 2-3 चीजें हमारे लिए बहुत वर्क करती हैं। और एक ये जो अभी वेट लॉस को लेके बात हो रही है, तो इसमें ऐसा होता है कि जब भी कुछ खाएं पिए तो बड़ा खुश होकर कहना चाहिए कि मैं तो जो भी खाती पीती हूँ, लेकिन मेरा वजन तो उतना ही रहता है और कम होता जा रहा है, बढ़ता नहीं है। ये अफर्मेशन भी बहुत काम करता है कि मैं सब कुछ खाती पीती हूँ और कुछ वजन नहीं बढ़ता है, आराम से मेरा वजन तो कम ही हो रहा है, जितना चाहिए आइडियल वेट उतना हो रहा है। तो इसमें विजुअलाइजेशन, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस तीनों हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। तो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड में क्या करें, मतलब जो जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए लिखें? जो चीज है, जैसे मान लीजिए आपके नी पेन है, कुछ भी थोड़ा सा भी चैलेंज है, तो आपके पहले का भी तो नी सही रहा होगा ना, जब हम लोग को वॉक भी करते थे, रन भी करते थे, तो उस टाइम के लिए उसको धन्यवाद देना है। और अदर बॉडी पार्ट जो अभी सही है रिसेंटली, उनके लिए उसको ग्रेटिट्यूड देना है, फुल कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड फीलिंग्स के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का मतलब ही वही होता है कि हम जो एक तो हम जब काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हैं तो हम किसी भी एरिया में लिख लेते हैं ना। यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है अगर आप हेल्थ में सुधार चाहते हो तो हेल्थ की एरियाज में जो भी अच्छा है, जो भी वाव है, उसके लिए धन्यवाद देते जाइए। तो कॉन्सेंट्रेट करके एक एरिया में। It is not a general gratitude. That is the only difference between concentrated gratitude and normal count your blessings या gratitude. जैसे वेट के लिए करना है, तो जब वेट हमारा आइडियल था तो हम उस टाइम के लिए ग्रेटफुल होंगे। उस टाइम के लिए अभी आपके जो सारे बॉडी पार्ट्स इतने अच्छे से काम कर रहे हैं उसके लिए आप चल पा रहे हो, फिर पा रहे हो, बोल पा रहे हो, उठ पा रहे हो, देख पा रहे हो, whatever you can do with your health. जी। Okay, thank you for the lovely tips, lovely sharing. Amazing, amazing results मिले सबको. Thank you so much. Thank you. Thank you. See you all tomorrow at the same time. Bye bye. Have a blessed day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so Love you. much. Love you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.